नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी और रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर हर्रई नगर परिषद की नवागत तेज तर्रार और त्वरित कार्रवाई करने वाली अधिकारी ने कार्रवाई की है। अधिकारी पूजा दुनकर अधिकारी पूजा बुनकर ने राजस्व वसूली को गंभीरता से लेते हुए कॉम्प्लेक्स और अन्य दुकानों के किराया वसूली को लेकर 86 दुकानदारों से लगभग 20 लाख की वसूली की है। आपको बता दें कि सालों से दुकानदार किसी भी प्रकार से कोई राशि जमा नहीं कर रहे थे। दुकानदारों से वसूली के साथ दर्जनों दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई की गई है, जिन्होंने नगर परिषद में किसी भी प्रकार का किराया जमा नहीं किया। इसके अलावा 4 दुकानदारों को कब्जा मुक्त कराया गया है। ये दुकानदार द्वारा अवैध रूप से दुकान पर कब्जा कर बरसों से दुकान का संचालन कर रहे थे। साथ ही दुकानों पर कब्जा करने वाले दुकानदारों पर नगर परिषद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। खबर हम आपको बता दें, जहां पर तेज तर्रार अधिकारी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। हरई नगर परिषद में अभी जो आपके द्वारा दुकानों को जो खाली करवाई है और दुकानों से जो वसूली की गई उस विषय को लेकर थोड़ा जानकारी दें। नगर परिषद हरई में मैंने अपनी ज्वाइनिंग के उपरांत संज्ञान में ऐसा आया कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें, लगभग हमारे पास 87 दुकानें निकाय के स्वामित्व की, उसमें से अधिकांश लोगों ने अभी तक की, कुछ लोगों ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं करी थी, कुछ लोगों ने जब से दुकान पे वो स्वामित्व बना करके बैठे हुए तब से उन लोगों ने किराया भी नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा हमारा मोटा मोटा एक अनुमान था लगभग 40 से 42 लाख रुपए का। तो उसके कारण हमारी निकाय की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको हम लोगों ने ध्यान में देते हुए लगभग हमारा 15 दिन से एक मुहिम हमने चलाई हुई है, जिसमें हमने आज के दिनांक तक लगभग 20 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं और अभी हमको 22 से 25 लाख रुपए वसूल करना शेष है। आपके द्वारा कुछ कब्जा रहे दुकानें भी थी, उनका भी ताला खुलवाया गया है। हम लोगों ने इसमें जो मुहिम चलाई थी, तो अभी तो देखिए सबसे पहले हमने यही किया कि जिन लोगों के 1 लाख रुपए 50,000 रुपए से ज्यादा की जिसकी बकाया राशि थी, हमने उनकी दुकानें सील करी हैं। साथ ही कुछ दुकानें जिनका पूर्व 3 बार हमने निविदा जारी करी हुई थी निकाय से, परंतु उनका कोई भी भागीदार जिसने की भाग नहीं लिया था, उनकी भी दुकानों पे कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। हमने वो दुकानें कब्जा रहित करा ली है। कल हमारी पीआईसी की बैठक है, पीआईसी में अनुमोदन के उपरांत उन चारों दुकानों की हम नीलामी करेंगे। अभी वर्तमान में जो मुहिम चल रही है खुले में मास्क वगैरह वितरण, इसको लेके मैम आपके द्वारा कोई कार्रवाई? अभी देखिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, बाजार का दिन है, हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे, तो हम लोगों ने उनको भी यही बोला हुआ है कि आप अभी उसको ढक कर, जैसा कि शासन के निर्देश है कि आप खुले में नहीं बेचेंगे, तो साप्ताहिक बाजार है, इसलिए हमने उनको ढक कर के मांस और मछली वगैरह बेचने के लिए अनुमति दे दी है। और अभी हम स्पेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम इनको सेपरेटेड हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे तहसीलदार साहब से भी चर्चा हो गई है, परंतु अभी इनके लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हो पाया हमको। जी, अभी ऐसी कोई कार्रवाई की गई है? जी, अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले जो कार्रवाई की थी कि जो लोग खुले पे मछली, मटन और मुर्गे वगैरह बेच रहे थे, उनका हमने विनिष्टीकरण भी किया है, उनका सामान वहां से उठवाया है, उनको समझाइश दी है कि अब चूंकि शासन के निर्देश प्राप्त हमको हो चुके हैं, तो हम खुले में इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा बुनकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हर्रई। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश नेमा जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम के निर्देश के बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आयुषी जी, बताना चाहूंगा, छिंदवाड़ा जिले की हरई नगर परिषद जो कि आर्थिक वित्तीय स्थिति से बहुत ही जूझ रही है, यहाँ पर नवागत अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विगत वर्षों से लगभग 85 से 88 दुकानदार ऐसे थे जिनके द्वारा वर्षों से ना तो कोई किराया दिया गया है, ना अमानत राशि कुछ जमा की गई। ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगभग 20 लाख रुपए की वसूली की गई है और राजस्व में इसका एक बड़ा रिश्वत हुआ है। जी आयुषी, बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर राजेश, तो जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि सीएम ने दौरा किया था छिंदवाड़ा का और वहां पर उन्होंने साफ निर्देश दिए थे, उन्होंने मंच से इस बात का साफ खुला
चुनौती दी थी उन सभी लोगों को जो शासन के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन सभी अधिकारियों को भी उन्होंने एक खुला चैलेंज दिया था कि जो लोग अब कई सालों से काम कर रहे हैं शासन के लिए लेकिन किसी भी तरह से सक्रिय नहीं है और एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को निर्देश दिए थे कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आयुषी, माननीय सीएम साहब के द्वारा जो कथन अभी पांडुरंग दौरे के द्वारा यहाँ पे किए गए थे, बिल्कुल उसी को अमल करते हुए स्वाभाविक है हर अधिकारी के लिए उनके द्वारा एक सजेशन दिया गया था कि वह आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो नियम अनुसार और जो कम से कम कागजों में जो कार्रवाई की सकती वो कार्रवाई करे। किसी भी प्रकार से कोई भी जन शिकायत जन सुनवाई में न शिकायत पहुंचे, उनके अधिक से अधिक निवारण स्थानीय तौर पर यहीं से बताया जाए। इसी क्रम को लेके हर्रई की जो सुश्री पूजा बनकर जी हैं, इनके द्वारा भी यही कदम उठाया गया है। उनके द्वारा भी यहाँ पर जो विगत कई वर्षों से और अवैध रूप से जो कब्जा किए गए थे दुकानदारों के द्वारा कुछ दुकानें, उन दुकानों की तालाबंदी भी की गई है और कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा अधिकारी के द्वारा बताया गया है नगर परिषद अधिनियम के अंतर्गत कुछ और उनको नोटिस पहुंचाए जाएंगे एवं रिकवरी के द्वारा राशि की वसूली भी की जाएगी। आयुषी, ये कार्रवाई कब से चल रही है और आगे किस तरह से इसमें और परिवर्तन देखा जा सकता है? आयुषी, अभी मेरी अधिकारी महोदय से बात हुई है, उनके द्वारा जिस तरीके से बताया है कि ऐसे अभी हरई नगर परिषद में जो पूर्व परिषद के द्वारा यहाँ कुछ न कुछ बहुत सी बड़ी अनियमितता देखी गई है, वो उनके पुराने दस्तावेज को खगाले जा रहे हैं। हो सकता है कहीं न कहीं यहाँ पे अभी और से भी ऐसी जो है जिनकी वसूली या अन्य करों को लेके यहाँ पे ऐसी शिकायत कई प्राप्त हुई है, जिनको लेके अधिकारी के द्वारा उनको सुलझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और एक टीम बनाकर लगभग 15 दिवस से यह लगातार मुहिम जारी है और शायद लगातार रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ राजेश नेमा जुड़े हुए थे छिंदवाड़ा से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कार्रवाई जो है वो की जा रही है ताबड़तोड़। नए अधिकारी ने जब से कमान संभाली है तब से लगातार कार्रवाई की जा रही है।